नमस्कार छात्र मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 11 आर्ट्स विषय हिंदी इकाई 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद। कवि का नाम है तुलसीदास जी। संदर्भ ग्रंथ रामचरित मानस। रामचरित मानस में से यह इकाई लिया गया है। तो पहले हम कवि तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, परशुराम जी है और श्री राम है। यह हमारे कवि है संत तुलसीदास जी। कांच मंदिर तुलसी पीठ चित्रकूट में प्रतिष्ठित गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा है। पहले हम जन्म के बारे में बात करते हैं। तो जन्म राम बोला 1511 1568 सोरो शुक्र क्षेत्र कासगंज उत्तर प्रदेश भारत। मृत्यु 1623 1680 वाराणसी। गुरु शिक्षक नरहरिदास। दर्शन वैष्णव। किताब सम्मान गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि इत्यादि। साहित्यिक कार्य रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। कथन सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचरितमानस में से लिया गया है। धर्म हिंदू, दर्शन वैष्णव। अब हम रामचरितमानस की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि रामचरितमानस में से यह काव्य लिया गया है। तो रामचरितमानस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। देवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। आगे हम बात करें तो इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही यानी कि पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडलमल अकबर के 9 रत्नों में से एक के यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से
एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गई और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से यह टिप्पणी लिख दी, जिसका अनुवाद है। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडरा रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरणोदक लिया। अब हम आगे बात करते हैं। तो अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने कालक्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचना की। राम ललान हचु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। अब हम काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले मैं आपको विषय प्रवेश कराता हूँ। परशुराम लक्ष्मण संवाद तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के अवसर पर रामचंद्र ने शंकर जी का धनुष तोड़ा था। इस घटना से परशुराम के क्रोध की सीमा नहीं रही। वे राम से कहते हैं कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, वह समाज से बाहर आ जाए वरना सभी राजा मारे जाएंगे। इस पर लक्ष्मण परशुराम से खरी खरी बातें करते हैं। इस पद्यांश में परशुराम लक्ष्मण संवाद से संबंधित चौपाइयाँ दोहे दिए गए हैं। तो पहले मैं आपको काव्य की पंक्ति बताता हूँ और बाद में मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम काव्य की शुरुआत करते हैं। नाथ शंभु धनु भजनी हारा, होई केहू इस एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिय किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। श्री रामचंद्र ने परशुराम जी से कहा, हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास यानी कि सेवक ही होगा। आपका क्या आदेश है? आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रुष्ट होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जेही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम ने कहा, सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा, सुनी मुनि बचन
लखन मुसुकाने बोले परशु दरही अपमाने। जिसने यह धनुष तोड़ा है वह इस समाज से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। मुनि परशुराम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए। उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। एक ही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुया तोड़ी थी, पर आपके कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने कुपित होकर कहा, दोहरा, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु बिबित सकल संसार। यह दोहरा का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं है। शंकर जी का यह धनुष सारे संसार में विख्यात है। इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छती लाभू जीनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ से को तो सभी धनुष एक ही से है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि या क्या लाभ? श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को ब्रह्म में नए धनुष के रूप में देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बीनु काज करिय तक रोसु। बोले चियई परसु की ओरा, से सठ सुने ही सुभाव न मोरा। देव, यह धनुष को छूते ही टूट गया था, इससे रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं? यह सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली, बदहु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम ने लक्ष्मण से कहा, बालक, मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो मैं सारे संसार में विख्यात हूँ। तो इस तरह हमने भाग 1 में यहाँ तक काव्य का अभ्यास किया। भाग 2 में मैं आपको आगे के काव्य के बारे में जानकारी देता हूँ। तो मैं भाग 2 का हम अभ्यास करेंगे। थैंक यू।